रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जैसा अज़ीम महीना हम तमाम पर साया फ़गन हो चुका है। बेशक रमज़ान इंतहाई बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने की अहमियत इस वजह से भी है कि इसके अंदर तमाम आलम इस्लाम रोज़े जैसी अजीम नेमत से अपने आप को सरफराज करते हैं। वही दूसरी बड़ी वजह यह है जिसे अल्लाह ताला कुरान में यूँ बयान करता है, शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी ये वो अजीम महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। और कुरान क्या है? कुरान हिदायत है तमाम इंसानों के लिए, और ये खुली निशानी है, व बय्यिना क्लियर प्रूफ है। किस चीज़ के दरमियान? हक और बातिल के दरमियान, सही और गलत के दरमियान। लिहाजा हमें समझ में आता है इन आयत से कि इस महीने की एक बड़ी अजमत नुज़ुल कुरान है। इसलिए तमाम मुसलमानों पर यह ऐन फ़र्ज बन जाता है कि हम कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। इस महीने की अहमियत अगर कुरान से है तो हमें कुरान की अहमियत समझना चाहिए। चलिए कुरान की अहमियत से मुताल्लिक कुछ और आयतें मैं आपको बयान करूं। जैसे कि सूरह क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस किताब के नाजिल होने की वजह से उस रात का दर्जा 1000 महीनों से बेहतर हो गया। तब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अजीम किताब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें नवाजी गई कितनी अजीम नियामत है। इसलिए तमाम मुसलमानों ने कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को इंतहाई मजबूत करना चाहिए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ फुर्सत के लम्हात मिले और मैंने भी अपने आप को कुरान के साथ जोड़ा। जब मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी रूह को झंझोड़ दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस मेरे दिल पर दस्तक देने लगी जिसके अल्फाज यूँ है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को उसकी तालीम दे। इसी हदीस की रोशनी में मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा हो सके कि मैं कुरान का मुताला करूँ और अपने हासिल मुताले को तमाम लोगों के सामने पेश करूँ, ताकि हम ये समझ सके कि अल्लाह ताला ने कुरान की आयत में किन चीज़ों के ऊपर और किन मौज़ूओं पर बात की है, और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है या इन आयत से हम क्या सीख सकते हैं। लिहाजा मैंने ये तय किया कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान में कुछ ऐसे वीडियोस की सीरीज़ बनाऊं जिसमें मैं अपना हासिल मुताला आप लोगों के सामने पेश करूं। साथ ही साथ इस बात के ऊपर हम गौर करें कि अल्लाह ताला इन आयत के ज़रिए हमसे क्या चाहता है और हम क्या सीख सकते हैं। इसी सीरीज़ की एक कड़ी के तौर पर आज का ये एपिसोड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में हम पारा बाय पारा, मतलब जुज़ बाय जुज़ कुरान का खुलासा देखेंगे। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि जो पहला पारा है, पहला जुज़ है, वो 2 सूरतों पर मबनी है। पहले सूरह फातिहा और दूसरे सूरह बकरा की इब्तिदाई 141 आयतें। आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर सूरह फातिहा के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि सूरह फातिहा के मुतालिक तमाम ही को इल्म है कि इसमें 7 आयतें हैं, और दरअसल में इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला की किब्रियाई और बड़ाई बयान की गई है, और एक बंदे मोमिन को तरीका सिखाया गया है कि अल्लाह ताला से किस तरीके से मांगा जाए और क्या चीज मांगी जाए। इस सूरह की तर्जुमे को तो हम तमाम ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो बजाय इसके तर्जुमे पे बात करने के हम इसकी अहमियत के ऊपर बात करते हैं। अगर इसकी अहमियत की मैं बात करूं तो अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, वलक़द आतैनका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, हमने तुम्हें 7 ऐसी आयत दे रखी है जो बार बार दोहराने के लायक है और कुरान अजीम अता किया। यानी हम समझ सकते हैं कि ये 7 आयतें कितनी अजीम है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ये बार बार दोहराने के लायक है। उसी के साथ साथ इस सूरह की अहमियत और एक दूसरी खासियत के मुतालिक
آپ کو میں بتانے اس کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک قافلہ سفر میں تھا۔ سفر کے دوران ان کا گزر ایک عرب قبیلے سے ہوا۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر مہمانوں کی ضیافت کا ایک رواج ہے، لیکن اس قبیلے نے صحابہ اکرام کی نہ تو ضیافت کی اور نہ ہی انہیں اپنے قبیلے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ لہذا صحابہ اکرام کچھ دوری پر ہی ٹھہر گئے۔ بعد میں ہوا یوں کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ تب اس قبیلے کے کچھ لوگ صحابہ اکرام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ میں سے کسی کے پاس دوائی ہے یا آپ میں سے کوئی جھاڑنے والا ہے؟ تب صحابہ نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو ہماری ضیافت بھی نہیں کی، آپ نے اپنے قبیلے میں بھی ہمیں قبول نہیں کیا، لہٰذا اب تو ہم آپ سے اس عمل کا اجر مانگیں گے، یعنی اس کی ہم مزدوری آپ سے لیں گے۔ لہٰذا یہ طے ہوا کہ آپ ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیجئے اور اس کے بدلے ہم کچھ بکریاں آپ کو دے دیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ دم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لعاب کے ذریعے وہاں کی وہ مساج مالش کرتے ہیں۔ یہ عمل وہ اس وقت تک دہراتے ہیں سورہ فاتحہ دم کرنے کا کہ قبیلے کے سردار کو اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، اور لہٰذا اس کے بدلے وہ قبیلے والے ایک بکریوں کا جھنڈ انہیں مزدوری میں دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بکریاں ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کے متعلق دریافت نہ کر لیں۔ کچھ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور انہیں پورا واقعہ سناتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ سے بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ جاؤ وہ بکریاں لے لو، اور ہاں اس میں کچھ میرا بھی حصہ رکھنا۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے وہ ایک شفا کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس سورے کو ام القرآن یعنی مدر آف قرآن کا درجہ بھی دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سورے کی اہمیت کو جانیں۔ اس سورے کی آخری آیات میں ایک بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ رب العزت قرآن جیسی مکمل کتاب اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ھذا صراط مستقیم، کہ یہ ہے وہ ہدایت کا راستہ جس پر چل کے تم میری رضا اور جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 141 آیتوں کا خلاصہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔